दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो विषय पर जो है आपने और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बात सुनी होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपने चैनल में भी शायद देखा होगा, लेकिन वहां जो खबर है वो कुछ अलग तरह से देखी होगी आप। और हमारे जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब के, वहां आपको जो है खबर कुछ अलग तरह से देखने को मिली होगी। वो बहुत बड़ा फर्क है। एक बात की सच्चाई को यहाँ दिखाया जाता है और बाकी ये जो गोदी मीडिया के चैनल है वो बात की सच्चाई को कैसे बढ़िया तरीके से छिपाया जाए, उसमें उनकी मेहनत जो है पूरी लगी रहती है। बात है उन 4 हमारे जवानों की, हमारे देश की रक्षा करने वाले। और एक वो 3 तो हमारे मिलिट्री से हैं, एक हैं वो डीसीपी या डीएसपी जो कहें वो थे। अनंतनाग में जो मुठभेड़ हुई और उनमें जो शहादत उन लोगों ने उनको मिली, उसको लेकर बात करनी है। जब ये हुआ, एक तरफ वो हुआ, एक डॉग, लेब्राडोर डॉग जो है 6 साल का था, उसने भी शहादत दी। वो भी इनके साथ था, वो डिटेक्ट करता था कहाँ छुपे हैं आतंकी। उसको भी गोली लगी। उसका भी जिक्र बहुत जरूरी है। वो जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो भी देश के लिए मरा। उस पर भी बात होनी चाहिए। एक तरफ ये हो रहा था, दूसरी तरफ जो है वो हमारे प्रधानमंत्री G20 समिट की शानदार समापन के बाद उसका सेलिब्रेशन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे और एक फिर से वही एक नजारा खड़ा करने की कोशिश की। दूसरी ओर वो जो शहीद हुए हमारे, उनके परिवार में आक्रंद चल रहा था, चीखें निकल रही थी दुख से, पीड़ा से, तकलीफ, जिन्होंने अपने घर में अपने चिराग को खोया। और यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए जा रहे थे। उस पर हम बात करेंगे आज। सबसे पहले मैं एक अखबार की हिम्मत की जो है, और हिम्मत तो नहीं, मतलब वो हिम्मत में, उसकी हिम्मत का काम नहीं है, बस वही है पत्रकारिता करने का काम है। सही अर्थ में पत्रकारिता करना। अब मुझे नहीं लगता कि उसमें अगर आप ईमानदार हो तो कोई हिम्मत की जरूरत होती है। बेईमान अगर आप हो तो फिर बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। ईमानदारी से काम करते रहो तो फिर कोई हिम्मत की जरूरत नहीं होती। ईमानदारी ही आपकी ताकत होती है, आपकी हिम्मत होती है। वो अखबार है टेलीग्राफ, द टेलीग्राफ। उसकी मैं बात करूंगा, वो दिखाता हूं मैं आपको। उसने एक फ्रंट पेज बनाया, अखबार का पहला पन्ना। वो पन्ना क्या था देखिए। जो लिखा है, व्हाट इज मोदी सेलिब्रिटी। ठीक है, 3 खबरें हैं नीचे, आप देखिए। एसआई शॉट डेड बाय स्नाइपर इन मणिपुर। एक सब इंस्पेक्टर है, उसको एक स्नाइपर ने गोली मार के मार दी मणिपुर में। फिर दूसरी खबर है, मेलचल ग्रुप गन्स फॉर आर्मी। बीच में हमारे प्रधानमंत्री को की फोटो लगाई गई है, अभिवादन स्वीकार करते हुए और लोगों को देते हुए। और तीसरी खबर बाजू में लगी है, ऑफिसर्स किल्ड इन कश्मीर। ये सही जर्नलिज्म है, सही पत्रकारिता है। मुझे लगा कि पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये हुआ। इस अखबार ने इस तरह से इस खबर को दिखाया, सबसे सटीक और सही तरीके से इस खबर को दिखाया। मैं कुछ दृश्य आपको दिखाता हूं, आप इनको देखिएगा। मैं सही में बताऊं तो थोड़ा मन जो है वो भर चुका था इसमें। मतलब ये था कि इस पर मैं बात करूं ना करूं, लेकिन लगा कि नहीं, बात करना तो जरूरी है।
क्योंकि भले ही बहुत पीड़ा और तकलीफ उनको हो, पर उस तकलीफ से भी, उस पीड़ा से भी लड़कर सही बात को लोगों के लिए समक्ष रखना, ये जिम्मेदारी है हमारी, तो हम उससे भाग नहीं सकते। इसलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो थोड़ा भारी मन से कर रहे हैं, लेकिन करना जरूरी है, बताना आपको जरूरी है। ये दृश्य आप खुद देखिए, इसको मैं बता रहा हूँ, आप दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रही हैं माता जी, ये बताया जा रहा है कि कर्नल मनप्रीत सिंह जो शहीद हुए, उनकी माता जी है। वो झेल नहीं पाई इस सदमे को, वो गिरी नीचे चलते चलते, ऐसे इनको पता चला, है ना। दूसरे जो एक शहीद हुए वो है मेजर आशीष धौनेक, और तीसरे एक राइफलमैन जो है हमारे, वो भी शहीद हुए, जिनका नाम है रवि कुमार। और चौथे एक वहां के डीएसपी थे हुमायूं भट्ट, जो लोकल जम्मू कश्मीर के थे, उन्होंने भी शहादत ली। ये हमारे हीरो हैं। अब इन्होंने तो दे दी शहादत, ठीक है, देश के लिए सब कुछ किया, समझ रहे हैं हम लोग, आप लोग सब समझ रहे हैं। लेकिन उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे, ये भी देखना और ये भी समझना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वो सब परिवार जन है, अलग अलग, जो उन्हें 4 नाम बताए आपको, उनके घरों के, उनके परिजन है, जो आक्रंद कर रहे हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो G20 समिट को लेकर इतने खुद खुश हैं, आत्ममुग्ध हो चुके हैं, वो पूरी पार्टी को कर दिया है, और समझ रहे कि पूरा देश भी ऐसा ही सोच रहा है, क्योंकि बहुत गलत सोच है उनकी। लेकिन कर क्या रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इतने शान से जो है अभिवादन और स्वागत समारंभ उनका हुआ। उसके बाद देखिए कि महाराजा धीराज जो है हमारे, वो अपने कक्ष में जा रहे हैं, कार्यालय में, और इनके जो दरबारी हैं राजनाथ सिंह और अमित शाह और बाकी सब, वो अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं। ये दृश्य था। इसके बाद कुछ और भी हमारे ध्यान में आए, कुछ ट्वीट्स वगैरह, हमको लगा कि वो भी आपको जरूर दिखाना चाहिए हमको। और सबसे मुझे जो सही लगा, वो एक वीडियो बनाया है कांग्रेस ने, उस वीडियो को आप जरूर देखें, वो देखना सब बहुत जरूरी है। 14 फरवरी 2019 याद है, पुलवामा में सैनिकों पर हमला हुआ था, 40 जवान शहीद हो गए थे और प्रधानमंत्री मोदी मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में व्यस्त थे। कल फिर वही बेशर्मी, ढिठाई और नीचता का प्रमाण दिया गया है। ये तस्वीरें कल रात की हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न मनाया जा रहा था, पंत प्रधान पर फूल बरसाए जा रहे हैं, और उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए एक आतंकवादी हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। ये नरेंद्र मोदी की बेशर्मी नहीं है, बल्कि देश के जाबाज सैनिकों की शहादत का अपमान है। उस भारत माता का अपमान है जो हर बार अपने शूरवीर बेटों को सरहदों पर भेजती है। वो खेतों में काम करने वाला किसान, जिसका बेटा आज सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगा रहा है। रोड शो में हाथ हिलाते नरेंद्र मोदी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। इस मां की चीखें अब सीने को चीर रही हैं। ये बेबस परिवार, ये पिता जिसका बेटा शहीद हो गया, इस मातम में जश्न मनाने वाले हैवान कहां से आ गए हैं? प्रधानमंत्री के चेहरे की मुस्कान बता रही है उन्हें इस शहादत से कोई फर्क नहीं पड़ता।
उन्हें सैनिकों के जीवन और मौत से कोई मतलब नहीं है। सैनिकों की शहादत को चुनावी मुद्दा बनाकर वोट मांगने वाले पंत प्रधान क्या इस शहादत की भरपाई कर पाएंगे? आज जब पूरा देश कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौनेक और डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत पर दुखी है, शोक में है, तब शहादत के अहले शाम देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान बता रही है देश गलत हाथों में जा चुका है। यदि आपके पास संवेदना के 4 शब्द नहीं थे, यदि आपके पास नैसर्गिक संस्कार की कमी थी, यदि आपके भीतर इंसानियत मर चुकी थी, तो कम से कम ये बेशर्मी तो ना दिखाते, उस पद को शर्मसार नहीं करते जहां आपको इस देश के लोगों ने बिठाया है। आज पूरा देश नम आंखों से जाबाज सैनिकों को विदाई दे रहा है। एक एक शब्द जो था वो सच्चाई से भरा हुआ था। ये जो कांग्रेस ने कहा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात जो उसमें कही गई, वो बात कहीं किसी एंगल से गलत नहीं है। तो ये तो बताने का जिम्मा है मेरा, मैं बताऊंगा आपको। और जिस G20 समिट की बात है और जिसको कहा जा रहा है कि झंडे गाड़ दिए हमने दुनिया भर में, आपको पता है उस G20 समिट के ऊपर जो है 900 समथिंग करोड़ का बजट था और 4000 करोड़ से ऊपर का खर्च हुआ है। और हासिल क्या हुआ है हमको, आपको जानते हैं क्या क्या हासिल हुआ है? क्या हुआ है ऐसा जो चमत्कारिक है देश के लिए? क्योंकि हमने इतना खर्चा भी कर दिया, इतना तामझाम भी कर दिया, पैसे हमारे आपके गए हैं और बड़ी मुश्किल से कमा सकते हैं पैसे। बताऊं आपको, कोई 2 नंबर का धंधा करने वाला ठीक है वो कमाएगा, जो ईमानदारी से काम करता है बड़ी मुश्किल होती है पैसे कमाने की। वो पैसा जो है वो बतौर टैक्स जाता है हमारा, आप चाहे इनकम टैक्स भरते हो या ना भरते हो, जीएसटी में आपका पैसा जाता ही जाता है। उन पैसों का जो है धुआं धुआं कर दिया। तो मिला क्या G20 में, क्या मिला? अनुराग ठाकुर बता रहे हैं, आप देखिए। अब इसमें से इनको सुनिएगा, वो बता रहे हैं कि क्या क्या बेनिफिट हुए और फिर मुझे बताइएगा कि उसमें से एक भी बेनिफिट ऐसा है जो आपके घर के चूल्हे को जलाने के लिए कोई मददगार साबित होता हो। अगर कुछ हो तो हमको जरूर से बताइएगा। आप सुनिए अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान और भारत का मान सम्मान अगर G20 के आयोजन से बड़ा है, तो वहीं पर अगर हर खाने की टेबल पर मिलेट को लेकर, मोटे अनाज को लेकर आज अगर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, तो छोटे किसान का कहीं पर लाभ हुआ है। आज अगर भारत की कला, संस्कृति, परंपराओं की चर्चा होती है, भारत के पर्यटन को अगर बढ़ावा मिलने की बात है, तो G20 के इस पटल के माध्यम से हुआ है। यही नहीं, अगर बायोफ्यूल अलायंस की आप बात करते हो, तो बायोफ्यूल अलायंस में किसका लाभ होगा? अगर पेट्रोल में इथेनॉल जुड़ेगा तो किसान के ही खेत से निकलने वाली उपज का सबसे बड़ा लाभ किसान को मिलने वाला है। एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण, अगर ये भारत अरब जगत से होते हुई अगर यूरोप तक की इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगी, किसको लाभ मिलेगा? यहाँ के 90 लाख लोग जो अगर वहां पर काम करते हैं अरब देशों में, उनके आने जाने की सुविधा, यहाँ के अनाज सब्जियों से लेकर भारत के ट्रेड को जो बल मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगर हम स्किलिंग की बात करते हैं तो दुनिया में आज कहां पर सबसे बड़ी संभावना है? भारत में है। भारत के गरीब और जरूरतमंद को ही लाभ मिलेगा। सभी जो है गुणात्मक बातें, जिसे अंग्रेजी में क्वालिटी टॉक कहते हैं। मतलब वो ये अद्भुत होगा, वो अद्भुत होगा। सीधा फायदा क्या होगा ये बता नहीं पा रहे, क्योंकि सीधा फायदा कुछ हो नहीं रहा है। और एक चीज आपको और बता दूं मैं, ये जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देश के नाम होते हैं। इसमें जो समूह में शामिल होते हैं, G20 समूह में जो देश शामिल होते हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCDEFG से उस तरह से जो है हर साल जिसका वो अल्फाबेट होता है उसको मिलता है। हमारी बारी आज से 2 साल पहले थी, अगर मैं आपको बताना तो बता दूं। ऐसा जानकारी हमको मिली है कि हमारी ये G20 समिट होस्ट करने की जो बारी थी वो 2 साल पहले थी। लेकिन हमारी ओर से जो है वहां ये पेशकश की गई कि भैया इस वक्त नहीं, लेकिन 2 साल के बाद, तो भले ही बारी हमारी इस बार है, लेकिन हमको लेट चाहिए बारी, हमको 2023 में चाहिए।
क्यों? क्योंकि तब लोकसभा चुनाव सर पे होंगे, और चुनाव जब सर पे होंगे तो ये सब हमारे और आपके रोपों का धुआं ठीक से किया जा सकता है, उसको ठीक से बर्बाद किया जा सकता है, और फिर उसको मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए फिर वो भव्य कार्यक्रम किया जा सकता है। भले ही फिर हमारे दूसरी ओर जो है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में शहीद जो हमारे जवान जो शहादत वो लेते रहे, महाराजा धीराज जो है वो अपना तामझाम बंद नहीं करेंगे। वही है कि जो टेलीग्राफ का वो जो फ्रंट पेज का हेडलाइन है कि व्हाट इज मोदी सेलिब्रेटिंग, क्या किस चीज का जश्न मना रहे हैं, ये हमको आपको बताना था। आप जो भी सोचते हैं वो हमको आप ये हमारा जो कमेंट बॉक्स है इसमें लिख के हमको बताइएगा। और आज वो सब मन नहीं कर रहा है आपको बताने का कि लाइक करें, शेयर करें, आप जो करें वो ठीक है, तो सोचिएगा जरूर। मैं ये कहूंगा, सोचना बहुत जरूरी है कि हमारा देश जो है वो हमने किसके हाथ में सौंप दिया है, ये सोचना जरूरी है। बस ये आपसे मतलब मेरी उम्मीद है कि आप सोचेंगे, ये गुजारिश मैं आपसे करता हूँ, ये जरूर करें, सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।